सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया कि सर ऑल इंडिया बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ सजेस्ट करिए। तो जैसे कि मैंने भी एआईबी का एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था। तो देखिए, एआईबी के एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, वो मैं ये दूंगा कि आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो और वो सिलेबस आपके साथ हमेशा होना चाहिए जब भी आप एआईबी की तैयारी करने लगो। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पास एक गाइड और वो भी एक अच्छी पब्लिकेशन की जिसमें कि जो एरर का जो चांस हो बहुत ही मिनिमम हो। क्योंकि होता क्या है, एआईबी का एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफाई होता है बहुत सारे पब्लिकेशंस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में प्रिंटिंग में लग जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जो बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ नॉलेज नहीं रखे हैं सब्जेक्ट की, वो उन पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं और गलत ऑप्शन को भी वो सही मानकर वहाँ पे टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एक गाइड होनी चाहिए वो एक अच्छी पब्लिकेशन की हो, जैसे यूनिवर्सल की हो, ठीक है, और सिंगल्स की हो। ये सब एक रेप्यूटेटेड पब्लिकेशंस हैं, इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपके पास होना क्या क्या चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए एआईबी के। ठीक है, अगर नहीं है तो परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, एक अच्छी पब्लिकेशन की गाइड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज। और थर्ड चीज, आपके पास वो सारी बेयर एक्ट्स होनी चाहिए जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास सारी बेयर एक्ट्स होंगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएसजे और एपीयू की तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपके पास 70% बेयर एक्ट्स होंगी। बाकी जो नहीं है वो आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि लॉ की बुक्स हैं, हमेशा काम आएंगी, कभी वेस्ट ऑफ मनी का मत सोचिएगा। तो उसको आप परचेज कर लीजिए। ठीक है। तो ये तीन चीज आपको करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं बनना है। एआईबी का पेपर बहुत टफ नहीं होता है, वेरी सिंपल पेपर होता है, आपकी मेमोरी पे बेस होता है। वहां पर कॉन्सेप्ट का कोई भी काम नहीं है। जहां तक मैंने अपना पेपर दिया था, एनालिसिस करी, मैंने अपने पेपर को देखा था, मैंने विद इन विद इन एन हाफ एन आवर, आधे घंटे में मैंने पेपर सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मेरी तैयारी ठीक थी। भाई प्रोसीजरल लॉ तो मेरा कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब्सटेंटिव भी काफ़ी टॉपिक मेरे अच्छे थे, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने विद इन एन हाफ एन आवर में ही अपना, जितना मुझे लगा कि अब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं ज़्यादा एफर्ट लगाने की, तो उतना मैंने करके पेपर छोड़ दिया था। ठीक है, और मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी ज़्यादा हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक अच्छी सी गाइड ले लो, क्योंकि यहाँ हमें एआईबी का पेपर पास करना है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। हमें यहाँ नौकरी नहीं लग रही है हमारी, और उसी हिसाब से वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक गाइड ले लो, एक सिंगल गाइड, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लो, ठीक है, और बेरेक्ट ले लो। तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे है और ये आपको करनी ही चाहिए, वरना एआईबी में भी मैंने लोगों को फेल होते हुए देखा है। एआईबी में भी मैंने लोगों को फेल होते हुए देखा है। मेरे साथ कई कुछ लोग हैं जिनका एआईबी नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में, सॉरी, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर पाए। ठीक है, तो गलती यही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही लाइटली, मतलब उन्होंने बस ऐसा किया कि फॉर्म भरा और जाके पेपर दे आए। तो ऐसे भी नहीं होता है। अब तो न्यू रेगुलेशंस भी उन्होंने फ्रेम कर लिए हैं। आई थिंक आपको अब शायद बुक्स अलाउ नहीं है, ओनली बेरेक्ट्स अलाउ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, वो आपके नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दिया होगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग के टाइम में बेरेक्ट्स अलाउ थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेके गया था। इतना हेडक मैं कभी लेता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके गया था। मुझे अपने ऊपर था कि मैंने जितना पढ़ा है उतना ही मैं कराऊंगा तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, और वास्तविकता मानिए मैंने उतना ही करा जितना मैं पढ़ा था, और मेरा एक बार में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो सिंपल सा मेथड है, जितनी हो सके आपका पेपर जब भी हो, आप उसी हिसाब से अपनी गाइड को कवर करिए। ठीक है, कवर करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तरीका समझिए। आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू। ठीक है, सपोज करिए आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व करे, उसमें से 20 आपके गलत हुए, 20 पर आप सर्किल करो, 80 आपके सही हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका सही पेपर, जो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में,
आपका माइंड अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड अपने आप उस पॉइंट को टिक करेगा, उसके लिए परेशान मत होना। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जो 20 क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए हैं, आपसे गलत हुए हैं, जब आप सेकंड टाइम जाओगे ना, जब आप अपनी गाइड को सेकंड टाइम सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको उसी को देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को दो जो आपसे नहीं हो पाए हैं। जब वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद एक बार रैंडमली, ये नहीं कि दोबारा से लगे 1 2 3 4 करने, ठीक है, दोबारा की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइम में आप रैंडमली सॉल्व करो। जैसे आपने 1 to 100 MCQ सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 उठा लो, 16 उठा लो, 20 उठा लो, 99 उठा लो, 87 उठा लो, उसको देखो क्या आप कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको तैयारी में आगे बढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व करके जाना। प्रीवियस ईयर पेपर्स एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही वो घुमा घुमा के आगे लाते हैं, ठीक है। और गाइड की इसलिए बोल दिया कि कुछ अगर एडिशनल क्वेश्चन आए तो भी आप कर पाएँ। इससे ज़्यादा एआईबी में कुछ नहीं होना है, फालतू परेशान मत हो, बहुत ईजिली निकल जाएगा पेपर। बस केवल अपनी गाइड को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है, अच्छे से कर लो। बेयर एक्ट को लेने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बेयर एक्ट को लेने का पर्पज़ है इंडेक्स देख लेना, ठीक है। एक बार सरसरी नज़र से इंडेक्स को गो थ्रू आउट कर लेना, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है, कितने चैप्टर्स टोटल हैं, ठीक है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सबकी देख लेना अच्छे से, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, नंबर ऑफ सेक्शंस, इसका एक पेपर पे लिस्ट बना लेना, ठीक है। जितने भी आपके लॉज पूछे जा रहे हैं उन सबका एक A4 साइज पेपर पे सारे पेपर्स का, सारे बेयर एक्ट्स का एक लिस्ट बना लेना। लिस्ट में करोगे क्या, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, ईयर ऑफ एक्ट, किस ईयर का ये एक्ट है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, अगर शेड्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना के लिख लो, तैयार कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कर लोगे तो आपके इधर से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड आते हैं, और गलत भी नहीं होंगे, गारंटीड है, ये भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये लिस्ट बना लो, ये एक प्राइमरी लिस्ट है जो कि आपको होनी चाहिए याद, चाहे पीसीएस जे एपीओ जो भी हो, तो आप ये लिस्ट बनाओगे तो आगे भी आपका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये भी अब आ गए हैं, एडिशन है, साथ साथ पूछे जाएंगे। तो इंडेक्स जरूर भैया, मैं फिर आपको एक बार ये मेमोराइज करा रहा हूँ, रिट्रीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स जरूर और ज़रूर एआईबी वाले पूछेंगे, और बहुत ज़्यादा चांस है, 90% का चांस है कि कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। कंपैरेटिव क्वेश्चन मतलब आईपीसी में ये इसमें था तो बीएनएस में एक इसमें है, इस तरह के क्वेश्चन वो सीआरपीसी से भी जुड़े होंगे, वो एविडेंस से भी जुड़े होंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका इंडेक्स अच्छे से मजबूत हो, और उसके बाद आपकी गाइड आप प्रॉपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर आप प्रॉपर लगाओ, ठीक है। क्योंकि आपका जो इस समय जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एआईबी होना चाहिए, आपको एआईबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। वरना फिर वही बात है, फिर नहीं हुआ तो फिर करो, फिर नहीं हुआ तो फिर करो। पता चला आप पीसीएस जे एपीयू की तैयारी का प्रेशर तो ले ही रहे हो, अब साथ में एआईबी का ले लो, जिससे हमें ना नौकरी मिलनी है ना कुछ होना है, केवल हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाना है कि अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम अपना वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। अभी क्या है कि जब तक आप एआईबी का पेपर नहीं क्वालिफाई करोगे, आप अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी कोर्ट में आप वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। आप वकालतनामा तभी फाइल कर पाओगे जब आप वहाँ पर एआईबी का पेपर पास आउट कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सा सजेशन था, सिंपल सी एडवाइस है, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। एक अच्छी सी गाइड ले लो, 10 ईयर्स जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, एक उसका कंपाइलेशन परचेज कर लो मार्केट से, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम में, और बेयर एक्ट जो पूछी गई हैं सिलेबस से जुड़ी हुई बेयर एक्ट वो ले लो। क्योंकि बेयर एक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पढ़ना है, चक्कर में मत रहना, बेयर एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है भाई, बेयर एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है, उसको पीसीएस जे का पेपर मत बना डालो। बेयर एक्ट इसलिए लेने की बोल रहा हूँ कि आप बेयर एक्ट ले लोगे तो आपका जो इंडेक्सिंग है वो कवर हो जाएगा, जो आपके टाइटल्स हैं चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे, इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर से क्या है, एक आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अब जो है मैक्सिमम जुडिशरी में हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में जो भी है, होम स्टेट में भी वो सिलेबस में चेंजेस ला रहे हैं। तो हो सकता है कि जो एक्ट आप परचेज करो
वो आपके काम आ ही जाए। और कानून है, आप आज मान लीजिए 99% आप बनो जज, ये मैं भी चाहता हूँ, 1% नहीं बनते हो तो अच्छे वकील बनोगे, तो काम आपके वो आगे भी आएगा, क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो बे एक्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा बे एक्ट पढ़ो, नहीं, केवल इसलिए लेने का मतलब है कि जब आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो आप चलाओगे क्या। तो आपके पास बे एक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपके इंडेक्सिंग, इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, शेड्यूल्स, टाइटल, चैप्टर कितना है वो कवर हो जाएगा। बाकी गाइड से आपके रिलेवेंट पोर्शंस कवर हो जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और थर्डली, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार जरूर, 1 या 2 बार जरूर टिक कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ आपका एआईबी क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बिल्कुल टेंशन मत लो, फ्री माइंड रहो, रिलैक्स रहो, आपका पेपर जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ सवाल बाकी आपके मन में रह गए हों जो आपको लग रहा है कि पूछने चाहिए एआईबी से जुड़े हुए, तो आपका वेलकम है। आप बिल्कुल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे औरों का भी भला हो जाए। लोग कमेंट करके, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके सवाल जो होते हैं उसका जवाब आपके थ्रू मिल जाता है, तो फिर वो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका तो हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ फिर मैं आपके साथ वीडियो में दिखाई दूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।